जब मराठी फिल्मों के एक्टरों का इतिहास लिखा जाएगा तब इन जनाब का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्टेज पर मराठी नाटकों से की। फिर उन्होंने मराठी सिनेमा में अनगिनत हिट फिल्में दी और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में घर कर गए। मगर ये कलाकार सिर्फ मराठी नाटकों और फिल्मों में सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने हिंदी सिनेमा और टेलीविजन पर भी काफ़ी सारे यादगार रोल्स किए। मैं बात कर रहा हूँ मराठी फिल्म जगत के जीते जागते लेजेंड अशोक सराफ जी की। अशोक सराफ जी का जन्म 4 जून 1947 को मुंबई में हुआ। उनका नाम हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार जी के नाम से रखा गया था। छोटी उम्र से ही अशोक जी का परिचय नाटक की दुनिया से हुआ, क्योंकि उनके मामा गोपीनाथ साहूकार जी की खुद की एक नाटक कंपनी थी जिसका नाम था कला मंदिर। वे आगे चलकर अशोक जी के नाटक गुरु भी बन गए। गोपीनाथ जी मगर शुरुआत में अशोक जी के एक्टर बनने के खिलाफ थे। खुद की एक नाटक कंपनी होने की वजह से वे एक्टरों की तकलीफें और उनकी आर्थिक समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन अशोक जी की किस्मत में एक्टर ही बनना लिखा था। जब वो तकरीबन 7 साल के थे तब उन्हें एक छोटे से नाटक में एक रोल दिया गया था और उस नाटक के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। और यहीं से अशोक जी की दिलचस्पी एक्टिंग में बढ़ने लगी। जैसे हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर ले, अशोक जी के पिताजी की भी यही इच्छा थी और उन्हें खुशी हुई जब अशोक जी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी ले ली। मगर अशोक जी का मन काम में बिल्कुल नहीं लगता था। वे बहुत छुट्टी लेते थे, कभी कभार इतनी ज्यादा कि उन्हें वेतन के नाम पर बस कुछ चंद रुपए ही मिलते थे। एक बार उनके मामा गोपीनाथ जी एक ड्रामे पर काम कर रहे थे जिसका नाम था ययति आणि देवयानी। इस ड्रामे में एक विदूषक का रोल था जो अशोक जी करना चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया उनके मामा की रजामंदी नहीं थी। मगर फिर भी अशोक जी किसी तरह इस नाटक ग्रुप से जुड़े रहे। वो रिहर्सल्स पर जाते और एज अ प्रॉम्प्टर अपना योगदान देते। प्रॉम्प्टिंग करते करते कुछ समय बाद उन्हें पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद हो गई। एक दिन इसी नाटक के शो से पहले एक एक्टर की तबीयत खराब हो गई और वो शो करने की हालत में नहीं थे। ये वो एक्टर थे जो विदूषक का रोल निभा रहे थे, वही रोल जो अशोक जी करना चाहते थे। और क्योंकि अशोक जी को सारे डायलॉग्स याद थे, उन्हें एज ए रिप्लेसमेंट शो में लिया गया। शो खत्म होने के बाद सभी ने उनके काम की तारीफ की। उनके साथी कलाकारों ने भी उनकी काफी प्रशंसा की। यहाँ तक कि उनके मामा गोपीनाथ जी को भी लगने लगा कि उनका भांजा काफी प्रतिभाशाली है और यकीनन वो एक बेहतरीन अभिनेता बन सकता है। और इस तरह उन्होंने फिर अशोक जी को एक्टिंग के क्षेत्र में आने की इजाजत दे दी। स्टेज पर काम करते करते अशोक जी को बड़े पर्दे पर भी काम करने का मौका मिला। उनकी पहली मराठी फिल्म थी जानकी, जो 1969 में रिलीज हुई। फिर आई फिल्म दोन्ही घरचा पाहुणा 1971 में। दोनों ही फिल्मों में उनका सपोर्टिंग रोल था जो ज्यादा लंबा नहीं था। मगर 1975 में आई फिल्म पांडु हवलदार ने अशोक जी को ओवरनाइट स्टार बना दिया। इस फिल्म में भी उनका सपोर्टिंग रोल था, मगर उन्होंने एक रिश्वतखोर कांस्टेबल का रोल इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि वो लोगों को बेहद पसंद आया। उनके इस कैरेक्टर की इतनी ज्यादा चर्चा, इतनी ज्यादा तारीफ हुई कि किसी को ताज्जुब नहीं हुआ जब उन्हें इस रोल के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड मिला। फिर उसके बाद फिल्म पांडोबा पोरगी फसली से वे सिर्फ मेन कैरेक्टर वाले रोल्स ही करते गए। अशोक जी मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम करते गए। अब तक उन्होंने तकरीबन 50 हिंदी फिल्मों में काम किया है। इनमें से कर्ण अर्जुन, यस बॉस, प्यार किया तो डरना क्या, गुप्त, जोरू का गुलाम और सिंघम जैसे फिल्मों में उनका काम लोगों को याद होगा। खासकर कर्ण अर्जुन फिल्म में उनके मुंशी जी का रोल, ठाकुर तो गियो, ये डायलॉग आज भी लोगों के जहन में होगा। अशोक जी ने टेलीविजन पर भी लोगों को खूब हंसाया, खासकर अपने टेलीविजन सीरियल हम पांच के द्वारा। उनके कैरेक्टर आनंद माथुर के सिचुएशन पर लोगों को तरस भी आता था और हंसी भी आती थी। जहां तक मुझे याद है, मैं स्कूल से लौटने के बाद इस शो को देखता था। मेरे घर में तो ये शो सभी को पसंद था, यहाँ तक कि हमें इस शो का टाइटल सॉन्ग भी पूरी तरह बाय हार्ट हो गया था। अशोक जी के कॉमिक टाइमिंग की तो सभी लोग दाद देते हैं, एंड राइटफुली सो। मगर मुझे उनके कॉमिक टाइमिंग के अलावा एक और चीज बहुत हंसाती है, जो मेरे हिसाब से उनके कॉमेडी करने का एक सिग्नेचर स्टाइल भी है, और वो है उनके बात करते करते फंबल कर जाना। यानी वो बात करते वक्त बोलना कुछ चाहते थे मगर बोल कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पांच का एक सीन मुझे याद है जहां एक इंस्पेक्टर माथुर परिवार के घर आता है। आनंद माथुर, अगर आपको याद होगा, एक केमिस्ट में काम करते थे।
तो इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि क्या वो मैंड्रेक्स की गोली बेचते हैं। तो आनंद जी जवाब देते हैं कि नहीं, वो मैंड्रेक्स की गोली नहीं बेचते। फिर इंस्पेक्टर उनसे पूछता है, अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आनंद माथुर वो बोलते हैं आनंद मैंड्रेक्स। रियलाइजिंग कि उन्होंने गलत नाम बता दिया, वो दोबारा कोशिश करते हैं, मगर इस बार मुंह से निकलता है मैंड्रेक्स माथुर। और इस तरह वो बार बार फंबल करते हैं, मगर अपना नाम ठीक से बता नहीं पाते। कभी एंड्रेक्स मैंड्रेक्स भी बोलते हैं तो कभी एंड्रू मैंड्रू। थक हार कर वो खुद ही जोर से पूछते हैं कि यार मेरा नाम क्या है? तो काजल भाई जो उनके बाजू में खड़ी रहती है वो बोलती है, अरे आनंद माथुर। तब जाकर वे इंस्पेक्टर को अपना सही नाम बता पाते हैं। मैं और मेरे भाई आज भी इस सीन को याद करके बहुत हंसते हैं। अशोक जी के फैंस और उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से मामा बुलाते हैं। किसी इंटरव्यू में उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि प्रकाश शिंदे नाम के कोई एक कैमरामैन है जो सेट पर अपनी छोटी बेटी को ले आते थे, और जब भी वे अपनी बेटी को अशोक जी से मिलवाते तो उन्हें वे मामा कहकर संबोधित करते। ऐसे होते होते कुछ दिन बाद वो कैमरामैन खुद भी अशोक जी को मामा कहकर पुकारने लगे। उन्हें देखकर सेट पर बाकी के लोग भी अशोक जी को अशोक सर के बजाय अशोक मामा कहने लगे, और देखते ही देखते वे सभी के लिए अशोक मामा बन गए। अशोक जी ने अपने करियर में तरह तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है धनंजय माने फ्रॉम द मूवी अशी ही बनवा बनवी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था द टैलेंटेड सचिन पिलगांवकर जी ने, और ये उस वक्त की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अशोक जी और सचिन जी के अलावा इस फिल्म में नजर आए थे लक्ष्मीकांत बेर्डे, सिद्धार्थ रे, सुधीर जोशी, सुप्रिया पिलगांवकर, निवेदिता जोशी सराफ, प्रिया अरुण, अश्विनी भावे और अन्य कलाकार। बड़ी ही कमाल की फिल्म है ये, और कई बार देखने के बावजूद मैं अब भी इस फिल्म को बड़े ही मजे से देख सकता हूँ। 1990 में उन्होंने अपने कई फिल्मों की को एक्टर निवेदिता जोशी जी से शादी कर ली। उनको एक बेटा है अनिकेत सराफ, जो एक शेफ है और केक्स बनाने में वो काफी माहिर है। शायद उन्हें ये कुलिनरी स्किल्स अपने माँ से ही हासिल हुए हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निवेदिता जी ने पिछले साल एक YouTube चैनल की शुरुआत की जहाँ वे तरह तरह के लज्जतदार डिशेस बनाते हुए नजर आती है। 70 के दशक में अशोक जी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, और अब भी वे एक हाथ फिल्मों में नजर आते हैं। अशोक मामा, आपण आम्हाला एवढे वर्ष हसवले त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार, आणि माझी ही इच्छा आहे की तुम्ही पुढे सुद्धा असेच आम्हाला हसवत राहाल. Ladies and gentlemen, presenting Ashok Saraf.